आश्कार करेंगे कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। भारत की कौमी एयरलाइन हादसा, जालसाजी और नाअहली का शिकार क्यों है? एक तबाहकुन हकीकत। नाजरीन, एविएशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जब एक मुल्क का कौमी फिजाई इदारा ही एक के बाद एक हादसे का शिकार हो तो ये सवाल उठता है, क्या जानबूझकर इंसानी जानों से खेला जा रहा है? और सबसे बढ़कर क्या हुकूमत इन जराइम में शरीक है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एयर इंडिया के जुलाई 2025 के सालाना ऑडिट में DGCA 51 खतरनाक गलतियां दरियाफ्त की हैं। जी हाँ, 51। और इनमें से 7 खिलाफ वर्जियां तो ऐसी हैं जिन्हें खुद भारतीय इदारे ने लेवल 1 की इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियां करार दे दिया है। नाज़रीन, ये खिलाफ वर्जियां महज मामूली टेक्निकल मसाइल नहीं बल्कि संगीन इंसानी जानों से जुड़े हक़ाइक़। पायलट्स की मुनासिब ट्रेनिंग का फुकदान, ऐसे सिम्युलेटर्स का इस्तेमाल जिन्हें मंजूरी ही नहीं मिली, अहम बेड़ों के लिए चीफ पायलट्स ही मुकर्रर नहीं किए गए, अमले की थकन को मैनेज करने का कोई मौसर निजाम नहीं, तैयारे उड़ाने से पहले इमरजेंसी आलात का जायजा तक नहीं लिया गया, इंजन के पुर्जे वक्त पर तब्दील न करना और यहाँ तक के रिकॉर्ड्स में जालसाजी, यानी न सिर्फ नाअहली है बल्कि जानबूझकर कवानीन तोड़े जा रहे हैं। अब आप जरा तसव्वुर तो करें, यही एयरलाइन गुज़िश्ता माह जून में एक बदतरीन हादसे का शिकार हुई। फ्लाइट AI 171 जिसमें 241 मुसाफिर और 19 जमीन पर मौजूद अफराद हलाक हुए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक परवाज के चंद मिनट बाद ही ईंधन के स्विच बंद कर दिए गए। पायलट्स की बातचीत में शदीद उलझन, कंफ्यूजन और गैर यकीनी भी पाई गई। ये सिर्फ तरबियत की कमी का मामला तो नहीं लगता बल्कि मुमकिन जहनी सेहत के संगीन मसाइल की जानिब भी इशारा है, जिन्हें एयर इंडिया मॉनिटर करने का कोई निजाम ही नहीं रखती। खैर, यही वाहिद हादसा तो नहीं। गुज़िश्ता हफ्तों में एयर इंडिया की कई परवाजें इमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर हुई। कभी टर्बुलेंस में तैयारा सैकड़ों फीट नीचे गिर गया, कभी अलार्म्स बजने लगे और तैयारा जमीन या पहाड़ से ही टकरा सकता है, और हर बार यही रिवायत, बेहिसी, अदम जवाबदेही और हर गलती पर पर्दा। नाज़रीन, एयर इंडिया की यह हालत किसी मुंतकिली का नतीजा नहीं, ये निजाम की तबाही है। जब से टाटा ग्रुप ने इसे 2022 में संभाला, कहा गया था कि अब कौमी फिजाई इदारा बेहतर होगा, लेकिन जो हो रहा है वो महज एक नई पैकेजिंग है और पुरानी ही वो सीधा चीज की, फकत नाम बदला, सिस्टम वही करप्ट, वही लापरवाह। तो अब यहाँ सवाल ये है, क्या सिर्फ कंपनी कसूरवार है? नहीं, इस बहरान की सबसे बड़ी जिम्मेदार है खुद भारत की हुकूमत, यानी मोदी सरकार, जिसने खुद तमाम खतरनाक खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डाला। क्योंकि DGCA की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया, क्यों जाली रिकॉर्ड्स पर कार्रवाई नहीं की गई, क्यों तरबियत और फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज की इजाजत दी गई? ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट या ब्यूरोक्रेट मसला नहीं, ये एक सियासी संगीन जुर्म है जिसमें एक कौमी एयरलाइन की नाकामी के साथ साथ एक पूरी हुकूमत की अखलाकी, इंतजामी और कानूनी नाकामियां भी आया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हालिया दिनों मोदी हुकूमत की तमाम तवज्जो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, झूठे दावों और फौजी कार्रवाइयों के प्रोपेगेंडे पर मरकूज ही रही। लेकिन इस सब के साथ साथ सवाल यहाँ ये उठता है कि जो हुकूमत अपनी ही एयरलाइन की सेफ्टी को यकीनी नहीं बना सकती, वो जंगी तैयारे उड़ाने के दावे किस बुनियाद पर करती है? जो हुकूमत इमरजेंसी आलात तक चेक नहीं करवा सकती, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की क्या काबिलियत रखती है? इस सानहे के बाद भारतीय अवाम को ये जानने का पूरा हक है कि उनके मुल्क में इंसानी जानों की आखिर वक़्त क्या है, और ये कि मोदी हुकूमत आखिर कब तक सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पर चलती रहेगी। और पाकिस्तानियों को ये समझने की जरूरत है कि भारत की असल हकीकत जो मीडिया छुपाता है वो बेनकाब हो चुकी है। एक ऐसा भारत जहां इदारे पूरी तौर पर मफलूज हैं, हुकूमत मुकम्मल बेहिस है और जहां इंसानों की जानें सिर्फ एक PR गेम का ईंधन बन चुकी हैं। ये है एयर इंडिया की तबाही की सच्चाई, और ये सिर्फ एक फिजाई कंपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे सियासी और इंतजामी निजाम की नाकामी की अलामत है। पाकिस्तान के लिए सबक ये है कि हम सिर्फ बैरूनी दिफा पर नहीं, दाखिली नज़्म नस्क, शफाफियत और एहतसाब को भी अपनी ताकत बनाएं। विजन पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। मुंतहा हसन को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।